ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 9/12/2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर, दूसरों को भी समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः ही निरंतर रहे। एक बाप से ही अंदरूनी सच्चा प्यार रहे, उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत ही ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते तब है जबकि ये शरीर है। सन्मुख ही समझाना होता है। जो सन्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सन्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ करके आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो कहेंगे पूरा 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना। ये तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं। तुम सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए अभी बाप को ही याद करना है। अभी बाप सन्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप की ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं था। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का तो सब पता पड़ गया है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता है। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर है। तो बाबा यहाँ आते जरूर हैं हम बच्चों को समझाने के लिए। नई दुनिया स्थापन करना भी उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे स्थापना करते हैं परम धाम में बैठ करके, नहीं, यहाँ आते हैं। तो बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको समझा रहे हैं। ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी बायोग्राफी उनकी पता नहीं। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी तुम बच्चे जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि, जो चलते ही आते हैं। बाप का पाठ है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए ही मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। ये बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाना है। पद का सारा मदार है सर्विस पर। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर औरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारा मदार है। विनाश होने के पहले सबको बाबा का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाबा को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप हमारे कट जाए। जब तक बाबा हमें पढ़ाते रहते हैं बाबा को याद तो जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगड़ पड़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। ये बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाती हो। फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है।
मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे, परम धाम में तो हमें जाना ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते थोड़े समय के लिए आप जा कर के रहेंगे, यहाँ तो शरीर के साथ ही पार्ट बजाना है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तब सब एक्टर्स आ जाते हैं। अभी भी समय सब एक्टर्स स्टेज पर आकर के इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो बच्चों को भी ये नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगाने। तुमको पता है ये लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना, जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस होते हैं, पोस्ट पोजीशन होती है ना। वहाँ वजीर तो कोई होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब पति बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद ही सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। उनको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। जो भी वो राइट लेंगे, डिसीजन लेंगे, वो राइट परफेक्ट रहेगा। फिर जब पति बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए, एडवाइजर। अभी तो देखो अनेकानेक वजीर है। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत ही मज़े का खेल है। खेल हमेशा मज़े का ही होता है, सुख भी होता है और उसमें दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे जानते हो, इसमें रोने पिटने आदि की बात नहीं। गाते भी है बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वे करते ही रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था, अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाबा ने कहा था, देह के सब धर्म त्याग, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषाएं भी यही हैं। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा होता है। बाबा भाषा बिगड़ तो काम चल न सके, ऐसी ऐसी भाषाएं सीख करके आते हैं जो मदर लैंग्वेज ही खलास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम भी मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होती हैं। वहाँ तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होंगी, भाषा भी एक ही होंगी। यहाँ तो 100 माइल्स पर एक भाषा होती है, वहाँ तो एक ही भाषा होती है। यहाँ कहा भी जाता ना, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, हर एक पिंड में मति भिन्न है। कुंडे कुंडे नवम पयाहा, हर एक कुंड में पानी नया है। जातो जातो नवा चराहा, हर जाति का आचरण अपना अपना है। नवा वाणी मुखे मुखे, हर एक की वाणी भी अलग अलग है। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में तो एक ही वाणी रहेगी, एक ही भाषा रहेगी। हिंदी भाषा है और बहुत ही रॉयल है। ये सब बातें बाप बेट समझाते हैं, तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना, शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं, बाबा इन द्वारा हमें पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। टीचर को कभी गले से थोड़े लगाते हैं, बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर ठहराना, तुम स्टूडेंट होना। स्टूडेंट कभी टीचर को भाके पहनते हैं क्या?
एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम शरीरधारी अब अशरीरी ऊपर में रहने वाले, हम हैं परम धाम निवासी। बाबा कहते बाबा पावन बनाओ, पावन बनाने के लिए आओ तो गोया तुम पति ठहरे ना। फिर ये मेरे को भाग्य कैसे पहन सकते हैं? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर भी याद में रहेंगे, टीचर को और गुरु को याद जरूर करते रहेंगे। अभी तो छी बन गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद जरूर करना है। बाबा कहते मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं फिर मैं कहाँ भाग्य पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाग्य पहनूं? ब्रह्मा बाबा कहते तन में ही मस्तक में ही परमात्मा आते हैं, तो कैसे बाबा कहते मैं भाग्य पहनूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो और उनसे ही प्यार करो। याद से पावर बहुत ही मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बन जाते हो। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन नहीं सकता। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं, उनको सुखधाम कहा जाता। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं, वहाँ तो जानवर भी आपस में बहुत ही प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्यांत का राज बाप ही समझाते। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेंगी। बाबा को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं, वह सर्व का सद्गति दाता है, सबको सुख देने वाला है। कहते भी है आकर के पावन बनाओ तो जरूर पति ठहरे। वो आते हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने, पुकारते भी है हे अल्लाह आकर के हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए उनको बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वो कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सन्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को भ्रुकुटी में देखते रहते हो। बाबा फिर भी तुम्हारी बाबा कहते हैं बाबा फिर भी तुम्हारी भ्रुकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ, वो तो बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हूँ, ये भी समझता है हमारे बाजू में शिव बाबा बैठे हैं। तुम कहेंगे हम सामने दोनों को देखते हैं, बाबा और दादा दोनों आत्माओं को देखते रहते हैं। तुम्हारे में ज्ञान है, बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा तो सामने बैठी हुई है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद करके बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है आंखें बंद करके। टीचर को तो देखना पड़ता है। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो झुटका खाते रहे, ये तो पढ़ाई होती नहीं। ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाते हैं, ये कोई भांग पी करके आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा इस स्तर में है। मैं बाबा को देखता हूँ, बाबा समझाते हैं, ये कोई कॉमन क्लास नहीं है जो कोई यहाँ आकर के आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठा जाता है। और हमारा स्कूल तो कितने घंटे का है भाई? 8 घंटे का तो नहीं है ना। हाँ, बस देखो तो 1 ही घंटा होता है और उसमें भी आंखें बंद करके बैठे। और सत्संगों में स्कूल नहीं कहा जाता है, और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता। भले गीता पाठ सुनाते हैं परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वो कोई बाप थोड़े ही है जिसको देखे। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं।
यहाँ तुम्हारी आमदनी भी बहुत है। आमदनी में कभी भी उबासी आ नहीं सकती। धन मिलता है तो कितनी खुशी होती है ना। उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा, देवाला निकला होगा तो उसको उबासी भी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी भी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है, रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो, स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दो। बाबा कहते फीमेल्स को, वो आए हैं तो उनको अच्छी तरह से ज्ञान सुनाओ तो बहुत आ जाएंगी। पर्दे नशील भी आ जाएंगी। बहुएं पर्दे नशील रहती है, मोटर में भी उनको पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया, पर्दा खुल गया। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना, ये निवृत्ति मार्ग वालों का नहीं, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, ये खेल बड़े मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट अनूठा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं है। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही बीती का चिंतन नहीं करना है। ये कॉमन क्लास नहीं है, यहाँ आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम की या दुख की निशानी है। और शरीर में भी साइंटिफिकली देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब उबासी आती है। बहुत ज़ोर से आ करके शरीर अपना क्या करता है, ऑक्सीजन लेने की प्रयास करता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर भी यदि दुख रूपी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हमें सुख रूपी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। सुख देना है, सुख लेना है। वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। जैसे सायस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव पड़ता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। कौन से? एक स्व संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा परिवार, लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार संतुष्ट होना चाहिए। स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति, पावरफुल स्थिति के तख्त पर विराजमान ही राजयोगी है। तो ऐसी संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।